देखते ही देखते माशाल्लाह आज 7 रमज़ान आ गया। आप देखिए कितने जल्दी जो है वो एक हफ्ता गुजर गया है रमज़ान का और पता भी नहीं चला। वाकई में रातें ज़रा सा ठंडी हैं, दिन थोड़े से निस्बतन गर्म है, इसमें कोई शक नहीं है। हम चलेंगे आगे कुछ सवालात को लेकर। इरम आपकी तरफ भी आएंगी, डॉक्टर साहबा आपकी तरफ भी मैं आती हूँ। बतौर माँ देखिए, आप लोग अक्सर बात करते हैं कि माँ होने की जिम्मेदारियाँ, औलाद, फैमिली। इरम हमारे साथ इसलिए बड़ी मुश्किल से कभी वक्त निकालने की क्योंकि उनकी बेटी जो है वो उनके बगैर अफ्तार नहीं करती। ये प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ की, ठीक है ना। डॉक्टर साहबा यहाँ से कभी वापस जा रही होती हैं तो एक को फातिमा को उठाती हुई जा रही होती हैं या ड्रॉप करती हुई जा रही होती हैं। ये माँ की जिम्मेदारियाँ हैं। ये नहीं कि माँ ने कोई मेडल लेकर आई थी कि मैं ये करूँगी, लेकिन वो इन जिम्मेदारियों से हट नहीं सकती, निकल नहीं सकती। एक माँ, बतौर माँ एक औरत की जिम्मेदारियों की बेसिक्स क्या हैं डॉक्टर साहब? ज़िम्मेदारियों के बेसिक्स क्या हैं? देखिए, ज़िम्मेदारी ये है कि उससे जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं, जो उसकी तरफ नज़र करके बैठे हैं, उनको मायूस नहीं करना। मतलब ज़ाहिर सी बात है, माँ बाप भी हैं, शौहर भी होता है, बच्चे भी होते हैं, जितने लोग हैं, बहन भाई, जो भी आपके साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं ना, अगर वो आपकी तरफ नज़र करके बैठे हैं तो उनकी, इसलिए कि आपसे कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी है ये। ख़ासकर बच्चे, जैसे कि बच्चे आप पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है आपका है वो बच्चा है, उसको आपने देखना है। पहली बात को जोड़ूंगी, लोग कहेंगे पहले का तो अपने आप को पहले रखना है, लेकिन उसमें ये नहीं है, खुदगर्जी कहीं नहीं शामिल हो, शामिल नहीं है। आपने अपने सारे रिश्ते निभाते हुए, जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने आप को देखना है। इसलिए कि आप सेहतमंद हैं, आप खुश हैं, तो आप अपने से जुड़े रिश्तों को खुश रख सकेंगे। यही बात पहले भी हुई थी आप लोगों ने। लोग कहते हैं ये तो पहले कुछ कहा था, अभी कुछ कहा। तो मैं अगर अपनी जिम्मेदारी की बात की, अगर मैं डिप्रेस हूँ, मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, तो मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी? बच्चे को कॉलेज जाना है, बच्चे को डॉक्टर के पास जाना है, बच्चे को एडमिशन के लिए जाना है, उसको शॉपिंग के लिए जाना है, या सब कुछ और मसला है। बिल्कुल सही। मैं खुद ही नहीं उठ सकती, तो यहाँ पे पहले अपने आप को देखना है। और ये भी हमारी जिम्मेदारी है, अपने आप को फिट रखना है अपने से जुड़े हुए रिश्तों के लिए, उनकी ज़रूरियात, उनकी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए। ठीक हो गया, अपने आप को फिट रखना है। इरम, यही सवाल आपकी तरफ भी, क्योंकि देखिए ये एक जेनरिक सवाल है आप दोनों के हवाले से। फिट रखना है, फिजिकली, मेंटली फिट रखना कितना ज़रूरी है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंटली फ़िट रखना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना मेंटली फ़िट होते हैं, आपकी फ़िज़ीक ऑटोमेटिकली एक फ़िटनेस को फॉलो करती है। क्या बात! अगर आपका जहन मुतमईन है, जहन रोशन है, कुशादा है, वुसअत है उसमें, रोशनियाँ हैं उसमें, और उस जहन में एक ऐसी क़ुव्वत है जो दूसरे के अंदर एनर्जी पैदा कर देती है, तो आप फिर उस माहौल को एक बहुत खूबसूरत माहौल बना देते हैं। क्योंकि देखो, सारी चीज़ों का, मैं हमेशा ये दिल और दिमाग की जो इकबाल ने भी जंग कही थी ना, इसमें मैं भी बहुत फंसी रहती हूँ। और मुझ पे मेरा दिल ज़्यादा मुझ पे मेरा दिल ज़्यादा हावी होता है, दिमाग नहीं, तो मैं दिल की ज़्यादा सुनती हूँ। लेकिन बात यह है कि हम कंट्रोल यहाँ से होते हैं, हमारे दिल को भी बहुत सारा कंट्रोल यहाँ से मिल रहा होता है, हमें सारे मैसेजेस यहाँ से आ रहे होते हैं, उठ जाओ, बैठ जाओ, भागो, दौड़ो, जल्दी करो। एहसासात इधर आ गए। अब ये जो दोनों का कनेक्शन है ना, कंट्रोल इधर से हो रहा है, लेकिन एहसासात की वो जो मोहब्बतें यहाँ से निकल रही हैं। अब ये जितना सही है ना, आप जितने मेंटल स्टेबल हैं, मेंटली आपकी फैमिली उतना ज़्यादा ग्रो करती है। और देखो, माँ जो है ना, कि वो इतना प्यारा शेर है कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। बिल्कुल सही है। माँ बहुत गुस्से में हो तो रो देती है, और अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। बेशक, तो माँ की बात यही है कि जब माँ की आंखें खुली रहती हैं, रोशन रहती हैं, तो बच्चे तो अपनी माँ को देख के जीते हैं। उस घर की वो रोशनी है। बाप शजरे सायादार है, लेकिन बच्चों की वो जो कॉर्ड पैदाइश से पहले माँ से जुड़ी है ना, वो माँ के लहद में जाने के बाद भी जुड़ी रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज अम्मा जो हैं वो सोती रह गई, उन्हें रोज़ वो मुझे देखती हैं जाते हुए, जब मैं तैयार होती हूँ तो उनको मेक श्योर होता है कि वो देखें मुझे, कि मैं, फिर वो कहती हैं मैं नज़र उतारती रहती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ। मैंने कहा अम्मा, जब भी तो मुझे नज़र नहीं लग रही, आप पढ़ती रहती हैं जब भी तो वो वाली बात है कि बिस्तर पे भी अगर हैं, और अगर रोज़े में भी हैं, और जिस कैफियत में भी हैं, घरों में हैं, ज़िंदा हैं, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है।